ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या सुन आए हैं आप लोग? कल बता दिया है जी कि जैसे स्फटिक निर्मल होते हुए नील पीत आदि वस्त्रों के योग से नील पीत रूप भासता है, वैसे ही अपनी आत्मा जो निरंतर निर्मल है, लेकिन पंचकोश के योग से पंचकोश रूप भासता है। कभी अहम देह, अहम इंद्रिया, अहम प्राण, अहम मनः, अहम बुद्धि, अहम जीवः। इस प्रकार से क्या करता है? इस प्रकार से पंचकोश के योग से अपने को जिस जिस कोश के साथ में योग होता है वही वही अपने को मानता है ना। और ये सब के सब तो नाशवान है, इसीलिए निरंतर अपनी मृत्यु के भय से भयान्वित रहता है। हाँ जी, तो ये विद्या जो है ना, कितने बार हम कह चुके, अब बारंबार कहने को मन भी होता है। ये जो विद्या है ना, ये ऐसी विद्या है जो मुक्त कर देती है, और वही इसका अधिकारी है जो सबसे उपराम हो गया है। संसार लोक परलोक की व्यर्थता को जिसने अनुभव कर लिया है और जान लिया है कि ये सारा का सारा जो खेल है, तमाशा है, ये कल्पित ही। ऐसी जिसकी प्रज्ञा है वही इस विद्या का अधिकारी। ऐसी विलक्षण विद्या, संसार को समेटने की विद्या केवल ये विद्या है। बाकी जितने भी कर्म उपासना विद्याएं हैं, साधनाएं हैं, सब किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? संसार को फैलाने और बढ़ाने वाली है। समेटने वाली विद्या केवल एक, जिससे संसार क्या हो जाता है? सिमट जाता है। और जैसे गोपद होता है ना, खुर है, उसमें जितना जल आता है उसको पार करना कितना सहज है। तो गोपद इव इस संसार सागर को तर जाता है इस विद्या से। तो देख लीजिए, तो करोड़ों अरबों में भी कोई
ऐसी चाह होना ही दुर्लभ है, ऐसी चाह होना यही दुर्लभ है, और इसको समेटने का सामर्थ्य होना वो बहुत बड़ी बात। जहां पर सर्व का नाश है, क्या है? न संसार, न द्वैत, न जीव भाव, न देहेंद्रियादि, कुछ भी नहीं है। सबका सब क्या हो जाता है? सबकी होली जला। बताइए, सबकी क्या किया? होली जलाने का सामर्थ्य। सहज बात है क्या? होली जलाते हो या दिवाली मनाते हो? क्या करते हो? दिवाली मनाना चाहते हो? दिवाली तो मनती नहीं, वो बात अलग है, निकला तो दिवाला ही रहता है। दिवाली मनाना चाहते हैं ना संसार में, नहीं? हाँ, यों कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। क्या करेंगे संसार में, है ना? तो क्या चाहते हैं? इनके द्वारा हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, इनके द्वारा सुख मिलेगा। लेकिन क्या होती है? दिवाली निकलती, दिवाला है, दिवाला दुखी तो मिलता है, परिणाम में तो सब कुछ क्या है? अंत में बोला ना, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। क्या बोला है? एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर को पा करके इसका जो फल है वो विषय नहीं है। विषय प्राप्ति, विषय संग्रह, विषय रक्षण, विषय सेवन, ये इस शरीर का लक्ष्य नहीं है। कहते स्वर्ग, कहते स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग और स्वल्प। स्वर्ग भी कितने दिन का तमाशा है? 2 दिन का खेल है। अंत है, अल्प है, अंत दुखदाई। और फिर अंत में क्या होगा? हैं? अब कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, 5 साल पूरे हो गए, गद्दी से उतरना पड़ गया, उसके पूछो ना उसके जी की, क्यों जी? हैं? जहां चलती थी अब कोई पूछता भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री थे उनके घर के द्वार पर क्या मिलेगा? सूनापना। जो भूत हो गए वो भूत ही हो गए, तो सूनापना मिलेगा नहीं मिलेगा? है कोई वहां पर चहल पहल? और जो वर्तमान है, पूजा किसकी है? कहना उड़ चढ़ते हुए सूरज की। किसकी पूजा है? हैं? चढ़ते सूरज को कहता है सब सलाम करते हैं, नहीं करते? और जब फिर वो ढलता है तो वैसे ही है। और हमें तो मिलते सारे सूरज ढलते हुए हैं सारे बुड्ढे क्यों जी? जो सारे ढलान पर है ना, ढलान पर वही मिलते हमें। लेकिन अच्छी बात है, बूढ़ों से जो घिरा हुआ है तो वो तो और वो सबसे ज्यादा समृद्ध है ना, नहीं? जब बूढ़ों से घिरा हो, हाँ, तो बूढ़ों का संग, बूढ़ों से घिरा रहना चाहिए। बूढ़े का मतलब है जो अनुभवी है, जो विचारवान है, जो तितिक्षु है, जो सहनशील है। बूढ़े का मतलब तो वही है ना। अब बूढ़ा और जोश में हो तो बूढ़ा नहीं है वो, होश जिसको ना हो तो फिर बूढ़ा किस बात का? बूढ़े का मतलब तो होता ही है ना ठंडा है। चलो कहानी दूसरी शुरू नहीं करता, नहीं बहुत कहानी आ जाएगी। चलो, हाँ, तो बात यही कर रहे थे कि ये विद्या जिसको संसार को सारा एकत्रित करके होली जलाने का सामर्थ्य है, क्योंकि जीव भाव भी नहीं है, न देह भी नहीं है, द्वैत
नहीं है, लोक परलोक नहीं है, कोई ईश्वर देव नहीं है। क्या है? समाधि अवस्था में केवल अद्वितीय चिन्ह मात्र ही शेष रहता है। मन बुद्धि भी जहाँ पर क्या हो जाते, घुल जाते, जिसमें जाकर के ये भी घुल जाते हैं, उसी में लीन हो जाते, विलय हो जाते। तो देखिए कल बता दिया था। और कैसे करना है जी? जैसे धान से अलग कर लेते हैं, छिलका, धान को कूट करके छिलका अलग और तंडुल अलग, चावल अलग कर लिया जाता है? तो वैसे ही इन 5 कोषों से, ये जो 5 कोष बताए हैं, विचार के घात के द्वारा, निरंतर विचार के अवघात के द्वारा क्या करें? अपनी आत्मा को उस कोष से क्या कर ले? अलग कर ले वे, जो शुद्ध ही है। और अपनी आत्मा व्यापक है, लेकिन व्यापक होते हुए भी सर्वत्र प्रकाशित नहीं होता है। क्यों नहीं प्रकाशित होता है? क्योंकि उनमें निर्मलता नहीं है। बुद्धौ एव अवभाषेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। बुद्धि में ही अपनी आत्मा प्रकाशित होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रकाशित होने के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ चाहिए ना, है? तो जैसे स्वच्छ दर्पण आदि में प्रतिबिंब दिखता है, मिट्टी में, दीवार में नहीं दिखता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध बुद्धि, इसीलिए कहा है ना कि क्या बोला है? वांग मनसो अगोचरम, ये बोला है, मन वाणी का विषय नहीं है। और ये भी कह दिया है उपनिषद में, मन से वेदम अवाप्तव्यम, मन के द्वारा ही अपनी आत्मा को जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे? मन के द्वारा। जो मन निर्मल हो गया, राग के रंग से जो रहित हो गया, राग जिसका गलित हो गया है, ऐसा जो स्वच्छ निर्मल मन है, उसके द्वारा ही, किसके द्वारा होगा सत्संग? विचार किसके द्वारा होगा? अब विचार कम होता है तो उसका कारण बहिर्मुखता है, और बहिर्मुखता का कारण राग है। यदि विचार कम हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? बाह्य राग ही है ना। भाई कोई व्यक्ति कहे ये काम क्यों नहीं किया? कहे जी समय नहीं लगा। क्यों नहीं किया? करना तो चाहता है लेकिन समय नहीं लगा, तो कुछ और काम कर रहा था। तो वैसे ही आपका मन चिंतन तो करना चाहे, भजन तो करना चाहे, पर संसार से फुर्सत मिले तब ने, राग कहाँ है? इसीलिए उनका चिंतन रहता है। राग है, इसी कारण से इधर आ जाइए, या इधर ही आ जाइए आराम से। राग है, इसी कारण से क्या है? चिंतन है। राग है, इसीलिए चिंतन है। आगे आ जाइए, यहाँ पर कमर लगा के बैठिए आराम से। हाँ जी, तो अब आगे वाला देखा जाए। तो आगे देख लीजिए जी, 18वां श्लोक देखिए। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वत् साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत्सदा। देहेन्द्रिय मनः बुद्धि प्रकृतिभ्यः
विलक्षणं तद्वत् तत्साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। हाँ जी, देह इंद्रिय मनः बुद्धि प्रकृतिभ्यः, देह से विलक्षणम, शब्द क्या दिया है आगे? विलक्षणम। देह से विलक्षण, इंद्रियों से विलक्षण, मन से विलक्षण, बुद्धि से विलक्षण और प्रकृति से भी जो विलक्षण माने अलग है। देह से जो न्यारा है अपनी आत्मा, ऐसा ज्ञान कभी किसी ने दिया? किसी ने दिया ये ज्ञान? माँ क्या कहती है, पिता क्या कहता है, भाई क्या कहता है, हैं? तेरा भी जन्म हुआ है, हैं? ये पढ़ना है, ये खाना है, ये कमाना है, सब यही शिक्षा देते हैं ना। क्या देते हैं कि तू शरीर है। ऐसी माता तो कौन हुई है? मंदालसा जैसी हुई है ना। कोई जो कहती है कि तू शरीर नहीं है, तू क्या है? चेतन है, तू विशुद्ध चिन्मात्र आत्मा है। ऐसा ज्ञान, ऐसी मिठाई, ऐसा अमृत पिलाने वाली माँ तो कोई होती है ना, है? ऐसा ज्ञान तो कोई नहीं देता है। सब यही कहते हैं तू शरीर है, तू इंद्रिया है, तू प्राण है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, ये विद्या तो अलग ही है ना। कहीं संसार में मिला ये सब? जो माल, जो अमृत सत्संग में पीते हैं वो कहीं संसार में मिलता है? संसार में मिला है कहीं? तो देह विलक्षणम आत्मा, ये जो शरीर है ना, इसकी इतनी चिंता करता है ना, इसमें इतनी अहमता ममता रखता है, ये जन्म मरण धर्म प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला और प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख मिलने वाले और अनजल वस्त्र आदि मिलने, प्रारब्ध से ही तो मिलते हैं। किसी ने चाहा था कि हम 17-18 दिन उस गुफा के अंदर बंद रहे? चाहा था किसी ने? अभी मजदूर लोग रहे ना, कभी सोचा भी था? उसके लिए कुछ प्रयत्न किया था? प्रारब्ध किसने नहीं निकालना चाहा? हैं? करोड़ों अरबों लोगों की यही भावना थी? नहीं, संपूर्ण प्रयत्न लग रहे थे, लेकिन प्रारब्ध भोग जो है सो है। प्रयत्न करते हुए जब तक रहना था, जिस हालत में निकलना था, जैसे होना था वैसे हो जाता है, वैसे ही चलता रहे, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चला था, चल रहा है और चलेगा। ये गाड़ी का पहिया, ये प्रारब्ध की रेल ऐसे ही चलेगी। इसलिए जीवन में पुरुषार्थ करो, बस जैसा मिल जाए वैसे में संतुष्ट और प्रसन्न रहो। परिश्रम करो और बस यही सोचो सदा प्रसन्न रहना है और सबको बस क्या करना है? खुश रहना है और खुश रखना है, बस सीधी सी बात। भरोसा है क्या? भरोसा है? पता तो है नहीं इस कच्चे घड़े का। हम सोच रहे थे सुबह, हम घूमने जब आए, ने कहा इस शरीर के बराबर ताकतवर कुछ नहीं और इसके बराबर कमजोर भी कुछ नहीं, ताकतवर भी कुछ नहीं है। पहाड़ तोड़ डालता है जी, हैं? चंद्रमा पर, मंगल पर, कहां कहां पहुंच, हाथी को बस में कर लेता है, भीम जैसे हुए यूं। नहीं, इसके बराबर ताकतवर भी कुछ नहीं है। और कमजोर, इतना कमजोर, एक छोटी सी नस बड़ी कोमल सी, उसमें खून ना पहुंचे, इतना कमजोर भी कुछ नहीं है धरती पर जितना ये है। नहीं, पहलवान से पहलवान भी जो गाड़ी को यूं उठा दे ना
और बस थोड़ा सा झटका सा लगा और बस खड़े खड़े ही गिर जाते हैं, नहीं गिर जाते, इतने इतने ऐसे ऐसे है, बिल्कुल हाथी की तरह बल है। तो ऐसा है ये, तो ये शरीर ऐसा है, तो इसलिए खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो बता क्या रहे हैं, ये ऐसा दिव्य ज्ञान की ये देहे जन्म मरण धर्म जो है ना, जिसको तू मैं मान रहा है, जिसके पोषण तोषण में ही और जिसके भविष्य की बड़ी चिंता है, इसमें जीवन बीत रहा है, ये आत्मा, ये देहे आत्मा नहीं है, स्व नहीं है, मैं नहीं। ऐसा क्या करें, विचार करें, ऐसा निश्चय हो जाए, तो फिर ऐसे अनुभव हो जाएगा। फिर क्या होगा, निरंतर देखे दृश्य है, जैसे ये पुस्तक दृश्य है, वैसे ये शरीर भी क्या है, दृश्य। इंद्रिय मनः बुद्धि, इंद्रिया भी क्या है, दृश्य ही है। आत्मा इनसे विलक्षण है, इंद्रिय से विलक्षण, मन से विलक्षण है। संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है, इससे आत्मा में अलग हूं। और बुद्धि जो निश्चयात्मिका वृत्ति है, उससे भी मैं क्या हूं, अलग हूं। प्रकृतिभ्य विलक्षणम, और इन सब का जो कारण है ना प्रकृति, इन सब का जो कारण प्रकृति है, कार्य रूप जो माया है, उससे भी आत्मा विलक्षण। तद्वत् तत्साक्षिणं विद्या, जैसे यथा राजवत, दृष्टांत क्या दिया है, राजा के समान। जैसे इतना विशाल राज्य है, उस राज्य में इतनी जमीन, इतनी संपदा, इतने वृक्ष, इतनी नदियां, इतनी धन संपत्ति, इतने महल प्रासाद हैं, सब किसके हैं, राजा के हैं ना, हैं। और राजा उनसे क्या है, अलग है ना। राजा उनसे अलग है, उनका साक्षी है। राजा उनसे अलग, उनका साक्षी है। इसी प्रकार से तद्वत् साक्षिणम आत्मानं विद्यात्, इसी के समान अपनी आत्मा को क्या जाने, इन सब उपाधियों का साक्षी जाने। देह का भी, इंद्रियों का भी, मन बुद्धि का, प्रकृति का, सबका साक्षी अपनी आत्मा है। लेकिन ये जो ज्ञान, ये जो विचार है ना, किसको मीठा लगता है, जिसको संसार खारा लगता है, किसको मीठा लगेगा। अब जिसको संसार मीठा लग रहा है, क्या मीठा लग रहा है, हैं? संसार मीठा लग रहा है, तो उसको ये खारा लगता है, नहीं। ये ज्ञान उसको खारा लगता है। और जिसके लिए संसार खारा हो गया, संसार वास्तव में है खारा, विचार लो क्या है, कितने बार बताया है, ऐसा मीठा है, रेत मिश्रित मीठा है। कैसा गुड़ है, किरकिरा गुड़ है। कैसा गुड़ है, मजाक में कहा करते हैं ना, क्या कहते हैं कि घर की खांड
किरकिरी लागे भिक्षा का गुड़ मीठा। क्या बोला है? घर की खांड, हाँ वो घर की है ना, और भिक्षा का मांगा हुआ मतलब फ्री का, फ्री मुफ्त, वो क्या लगता है? मीठा लगता है। हम तो सरकार भी इसीलिए आती है, ऐसी आती है ना कि क्या क्या देंगे, बिजली फ्री देंगे और पानी और क्या बोलते हो, बैंक का जो कर्जा है वो मुफ्त कर देंगे और राशन फ्री देंगे। बाकी काम कुछ नहीं करेंगे, नौकरी के वो नहीं देंगे, क्या और कुछ के वो नहीं करेंगे, हाँ बस ये कर देंगे। ठीक है, पानी दे देंगे फ्री। पानी तो इतनी नदियाँ बह रही है यहाँ पर, भारत में नदियों की कमी है क्या? कमियाँ थी क्या? अब तो कमी होती ही जा रही है, तो सूखती जा रही है। हाँ चलो यहीं पर आओ। तो क्या बताए, संसार जो है ये तो किरकिरा गुड़ है। स्वाद आता है क्या? मजा आता है? हैं? कब मजा आता है? जब किरकिरा ना हो तभी तो गुड़ में स्वाद आता है, नहीं? और किरकिरा हो तो आनंद नहीं आता है। तो ये संसार तो ऐसा मीठा है जैसे किरकिरा मीठा, दुख मिला हुआ है सबके साथ, बेचैनी, अशांति, वियोग, रोग, ये मिले हुए हैं ना, ये मिले हुए। ऐसा है ये संसार। तो जिसको संसार ऐसा लगे उसको ये ज्ञान क्या लगता है? क्या लगता है? मीठा लगता है। कितना मीठा है कि तत्काल ही संसार सागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ऐसे कुछ करके है ना, ऐसे है चौपाई, याद है सेठ जी? अब ये सारे के सारे गीता के पंडित हैं, अब रामायण का भी तो पंडित होना चाहिए कोई, हाँ? कि जा का नाम लेत, ऐसे कुछ करके कि संसार भव सिंधु सुखाई, ये संसार सागर सूख जाता है। ये जो संसार क्या है? सागर है। कहाँ तक फैला हुआ? लोक परलोक तक फैला हुआ है ये संसार। ये संसार ऐसे सूखता है क्या? इसको पार करना सहज है क्या? लेकिन जैसे ही गुरु चरणों में सत्संग में बैठा और जैसे ही श्रवण किया, वैसे संसार सागर क्यों सूख जाता है? जैसे कपूर उड़ जाता है ना, ऐसे ही सारा का सारा संसार सागर क्या हो जाता है? भाव बन करके छू मंतर। है कोई ऐसी विद्या? क्यों जी? तो इसीलिए देख लीजिए, अपनी जो आत्मा है वो क्या बता दिया है? साक्षी बता दिया है। इन सब से अलग देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और इनका जो कारण प्रकृति है, इनसे विलक्षण, और इनका क्या है? साक्षी अपनी आत्मा को जानो, ऐसा आचार्य का उपदेश है। कैसे? जैसे सदा राजवत, जैसे राजा इन सब का साक्षी है, जो कुछ भी राज्य में हो रहा है, और उन सब से अलग। वैसे आगे वाला देखा जाए, चलो देख लीजिए। वैसे तो ये ऐसी है जैसे बाकी कोई फल होता है ना, तो उसको खा करके और फेंक देते हैं, लेकिन आम होता है तो क्या करते रहते हैं? गुठली को चूसते रहते, बारंबार मुख में डालेंगे, बारंबार नहीं, और बाकी को तो हाँ। तो वैसे तो मीठा तो इतना है, स्वादिष्ट है, पर चलो आगे बढ़िए। आगे देखिए 19वां श्लोक। व्यापृतेष्वेन्द्रियेषु आत्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते
दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा राशि व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकिनाम् दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा राशि। हाँ जी, तो क्या कह रहे, देखो, इंद्रियेषु व्यापृतेषु अविवेकीनाम, किनको? अविवेकियों। अविवेकियों को क्या लगता है? तो देखो क्या लगता है, इंद्रियेषु व्यापृतेषु, इंद्रियों के स्व स्व विषयों में क्या करने से? व्यवहार करने से। स्व स्व विषयों में इंद्रियों के क्या होने पर? नियुक्त होने पर। अविवेकी नाम, अविवेकियों को आत्मा व्यापारी इव, क्या लगता है कि आत्मा ही उन विषय में क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। व्यवहार कौन कर रही है? इंद्रिया। जैसे जो विषय है, उस विषय का जो रूप है, उस रूप के में व्यवहार किसका है? चक्षुर इंद्रिय का है ना। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा विषय का जो रूप आकार है, ये व्यवहार चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हो रहा है। लेकिन क्या कहते हैं? मैं देखता हूं। जबकि देखा किसने? है ना। आत्मा की सत्ता से, है ना, अंतःकरण की वृत्ति चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से जो विषय है, उस विषय का ज्ञान होता है अंतःकरण में ही। और आत्मा तो क्या है? अलग है, साक्षी है। लेकिन इंद्रियों के विषयों में व्यापृत होने पर अविवेकी नाम, किनको? अविवेकियों को आत्मा क्या लगती है? व्यापारी इव, क्या लगती है? व्यापारी के समान लगता है। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा तो निरंतर ही अकर्ता है। जितने भी अब तक कर्म हुए आपसे, कैसे हुए? महाराज क्या बताए, बहुत बुरे कर्म हुए, पाप ही पाप किए। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, क्या बोलते हैं? अरे जो भी हुए, जिससे भी हुए, जब जागे तब सवेरा हुए किससे? उपाधि से। किससे हुए? उपाधि से हुए ना। आत्मा तो अरे बड़ा मलिन आत्मा है। आत्मा कभी मैला हो गया क्या? आत्मा तो निरंतर ही निर्मल है। आत्मा ने कभी कर्म नहीं, कभी करता है? करता न तू तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर। कमाल कमाल की बात है। करता न तू तिहु काल में, तीनों कालों में तू करता नहीं है। श्रद्धा सुधा का पान कर, गुरुजी कह रहे हैं ना। तो गुरुजी के जो वचन है, श्रद्धा पूर्वक उनका क्या कर ले? पी डाल। क्या कहा है कि तू करता नहीं, तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा ब्रह्म। बताओ,
तूने जीवन में कभी भरोसा नहीं किया किसी पे, कम से कम किसी पे तो भरोसा कर, हैं? किसी पे भरोसा कर, कहना किसी पर भरोसा कर मत कर, लेकिन कम से कम संत पर, गुरु पर तो, हैं? श्रुति पर तो भरोसा कर, हैं? और क्या जी, भरोसा तो करेंगे पर वो करेंगे क्या लिमिट में। तो भरोसा तो सब पे करता है, पर करता कैसे है? अपने हिसाब से करता। क्या जी, मानते तो आपकी भी है, पर ये संसार भी चलना चाहिए, ये भी सच्चा है, हैं? ये भी सच्चा है। तो फिर पूरी बात नहीं मानी ना, हैं? ऐसा ही होता है। लोग कहते कि महाराज जी आपने मना किया था ना कि हमें वो नहीं करना, धूम्रपान छोड़ दिया हमने। लोग हमें फोन करते हैं, मैंने कहा हाँ हमें पता तो लग गया आपने छोड़ा है, लेकिन डॉक्टर के कहने पे छोड़ा है, हमारे कहने पे नहीं छोड़ा है। हाँ, सब लोग इतने इतने हो, सब होशियार। मैं सारी दुनिया में घूमा, सब मैंने एक ही चीज देखी, सारी दुनिया बहुत होशियार, महाबुद्धू। मैं सच कहता हूँ, मैं अपने अब तो मैं कहता भी हूँ महाबुद्धू, और मैं बहुत खुश हूँ। महाबुद्धू, जो जितना बड़ा अज्ञानी वो उतना बड़ा सुखी, नहीं? महाबुद्धू सबसे बढ़िया। इसलिए जो भरत जी थे ना, उन्होंने कहा हाँ भाई मैं जड़ हूँ, जड़ भरत हूँ, नहीं? जड़ भरत बनने में, महाबुद्धू बनने में लाभ है। यहाँ दुखी कौन होता है? वो जो होशियार है ना, वही दुखी फिरते हैं। तो होशियार बनने का कोई लाभ नहीं, बुद्धू बनने का तो लाभ ही लाभ है। एक महात्मा थे, और महात्मा के साथ में एक चेला था, हैं? अब महात्मा, गुरु और चेला अपना मस्ती में जा रहे थे, आनंद में। अब एक जगह क्या हो गई, संध्या का समय हो गया, हैं? ठंड का समय था, सर्दी थी। अब भाई कहाँ रुके, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो देखा कहीं एक मकान है, बड़ी चहल पहले, बड़ा सजाया हुआ है, बहुत बढ़िया सुंदर मकान बना है, और बड़ी चहल पहल है, और उसको सजाने में लगे हुए, रोशनी रोशनी, जैसे दिवाली पे सजा देते हैं ना। तो नया मकान था, उसका उद्घाटन होना था, किसी बड़े संपन्न व्यक्ति ने बनाया था। तो महात्मा जी ने कहा चल भाई इसी में चलते हैं, और क्या है, तो बाकी सब जगह तो अंधेरा है, इसी में घुस जाते हैं। तो उसमें घुस गए, पर चेले को कहा कुछ बोलना नहीं और कुछ बनना नहीं, ठीक है ना? न तो कुछ बोलना ना कुछ बनना। अब महात्मा जी तो जाके जैसे अपना बिछा के अपना आसन और अपना आराम से, हम नौकर चाकर थे, और कहने लगे बाबा जी अरे कौन घुस गए यहाँ, देखो कैसे आ गए, बाहर निकलो बाहर निकलो। बाबा जी तो कुछ बोले नहीं। तो जो समझदार से, तो उन्होंने कहा भी रहने दो, कोई बात नहीं है, कुछ बोला नहीं, बल्कि भाई सर्दी का टाइम है तो कंबल अम्बल दे दो, और भाई भूख भी लगी होगी कुछ। अब वो दूसरे कम जगह देखा, चेले से पूछा कौन है, कहने लगे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। कहने लगे ब्रह्मचारी है तो यहाँ क्या कर रहा है तू, बाहर निकल। बाहर निकल गया, बाहर निकल के देखा तो गुरुजी तो अंदर ही है। गुरुजी निकले नहीं, बेचारे की पूरी रात ठंड में बीती। अब सुबह हुई तो गुरुजी तो अपना आराम से खूब बढ़िया सेवा की, लोगों ने मालता लाया, और कंबल मोटा सा ओढ़ के गुरुजी तो अपना पूरी रात भर आनंद से सोए ठाठ में। और सुबह उठ के आए, कहने लगे क्या हुआ भाई, कहने लगे गुरुजी क्या बताऊं ब्रह्मचारी हैं, तो बाहर धक्के दे दिए मेरे को, तो पूरी रात ठिठुरन में बीती है, भूखा प्यासा। तो गुरुजी ने कहा तेरे को कहा था ना कुछ बनना नहीं, बुद्धू बन के रहना, है ना? हाँ, तो बुद्धू बन के रहने में लाभ है नहीं है? हाँ, बुद्धू बनना चाहिए, होशियार नहीं बनना चाहिए, ठीक है? होशियारी को क्या करो, खूंटी जानते हो नहीं जानते हो? हैं? जैसे अपना घर आते हो तो कोट उतार के क्या करते हो, खूंटी पे टांग देते हो ना, वैसे जो अपनी होशियारी है ना, इसको उठा करके क्या रख दो, खूंटी पे रख दो। बुद्धू होकर रहने का लाभ है, होशियारी को एक तरफ रखो। बहुत होशियारी कर ली, क्या करना है होशियारी का, जरूरत है होशियारी की,
होशियारी तो यही है, ये संसार असार है, ये संसार मिथ्या है, ये देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि ये जो पंचकोश है ये सब जड़ है, दृश्य है, ये आत्मा नहीं है। मैं आत्मा इनसे अलग, इन सब का साक्षी चिन्मात्र नित्य ब्रह्म। इतनी बात याद रखो और बाकी सारी बात भूल जाओ तो क्या हो गया। अभी सेठ जी को बड़ी चिंता, कह जी भूलने की बीमारी न लग जाए, नहीं तो बैंक में कितना रखा है कौन से में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर बुढ़ा काम आएगा रोग में बुढ़ापे में। और अच्छा इससे ज्यादा बुढ़ा होना है वो तो लिए, मतलब ये सोच रहे कि जाए ना यहाँ से हैं। अरे हो गए बुढ़ा और भी बुढ़ा होना चाह रहे हो हैं। तो मतलब कहने का ये कि क्या प्रवाह करनी शरीर की, शरीर से न्यारे हो जाओ ना, क्या हो जाओ, शरीर से न्यारे हो जाओ। ये शरीर क्या है भाई, बुढ़ा शरीर, रोग शरीर में, मैं तो कल स्मरण आ रहा था एक संत का, तो हमने देखा वो संत तो बड़े सहज थे, बहुत निष्ठा वाले, बहुत अंतर्मुखी, बहुत अच्छे संत। तो रोग हो गया शरीर में, अब उनको तो ज्यादा प्रवाह नहीं थी, लेकिन शिष्य लोग भक्त लोग तो ऐसे ही होते हैं ना कि गुरुजी हैं, वो तो क्या समझते हैं गुरुजी को, शरीर समझते हैं। सेवा भी करना चाहते, पर ये पता नहीं कि सेवा करने के चक्कर में कर देते सारी गड़बड़ी है, ले जाके हॉस्पिटल में डाल देते हैं। कोई मर रहा हो ना, वो मर जाए तो ज्यादा बढ़िया, पर हॉस्पिटल ले करके जाना मतलब, अरे क्यों उसको जीते जी नरक दिखा रहे हो बेचारे को, हैं? नरक तो मत दिखाओ ना, कम से कम मर जाए इससे बढ़िया। मर रहा है ना, मर जाए भाई, उसके आप प्रेमी हो, थोड़ा सा दुखी हो लेना, रो लेना, वो ठीक। ये हॉस्पिटल वाला जो है ना, ये चक्कर हमें समझ में नहीं आता। इतना खतरनाक काम है, यहाँ नली, यहाँ नली, यहाँ नली, नली नली। अभी महात्मा बहुत निष्ठा वाले, देह से ऊपर उठे हुए, पर उनको हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया है। अब वो मना नहीं करते थे, वो इतने सहज थे और इतने उपरत थे, वो मना नहीं करते थे। वो देखते थे सब तमाशा है, देह का तमाशा, प्रारब्ध का तमाशा है, सबका जो भी श्रद्धा है, सेवा भाव है, वो कुछ नहीं, वो देखते नहीं थे, कहते ही नहीं थे। अब हॉस्पिटल में डाल दिया। डॉक्टरों का काम, नर्सों का काम क्या है कि नस नहीं मिल रही जी, सुबह से शाम हो गई, क्या नहीं मिल रही है, अब यहाँ डाले, वहां डाले, वहां डाले, वहां डाले, इनका काम ही है। लेकिन सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि वे महात्मा ऐसे रहे शरीर में भी कि जैसे कुछ भी डाला या वो डाला तो उनको उसका भी कोई ज्ञान भान नहीं था। तो जब तक उनको शरीर था, उनको हॉस्पिटल में रखा, क्योंकि शरीर को रखा ना, और वो शरीर में थे नहीं, वो शरीर थे नहीं, वो शरीर से देह भाव से अलग, देह भाव से ऊपर उठे हुए थे, ऊपर उठे हुए थे। तो ऐसा है जी बात तो है। तो देह से अलग हो जाओ ना सेठ जी, क्यों चिंता कर रहे हो भविष्य की और चीजों की। होता रहेगा जो होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। जहां हम नहीं है, जहां का आपको पता नहीं है, वहां भी तो सब कुछ हो रहा है ना। आपके घर में चोरी हो रही हो, आपको पता ना, जब तक हो तब तक आपको कोई समस्या, और पता लगने पे ही तो है सब गड़बड़ है। जो आप बाजार का समोसा खरीद रहे हो, पता है कौन से हलवाई ने बनाया था, है मक्खी भिनक रही थी, ठीक है, और उसमें 5-7 जो है मक्खी भी चली गई उस समोसे में, ठीक है। वो समोसा आप खा रहे हो, ये बड़े खुश हो जाते हैं हमारे दीपक जी। ये पता नहीं कि जहाँ दुकान पे खा के आए तो उसमें क्या है, 10-20 तो मक्खियाँ हैं, बाकी उसके सारे शरीर का मैल है? और वो खा, उसमें फिर क्या है, उन्होंने नमक मिर्च मसाले थोड़े अच्छे से डाल दिए,
उनका पता लगता नहीं है। ऐसा है नहीं है? हाँ, तो देखेगा ही तो है सेठ जी, नहीं तो सब कुछ तो चोरी हो रही है, हो रही है, होती रहती है। जब तक नहीं पता कोई बात नहीं, फिर बड़ा परेशान होता है। तो हम तो संसार में ऐसे ही रहते भाई, जब हम नहीं हैं तब जैसा चलता है, जहां हम हैं वहां भी हम ऐसे ही रहते हैं कि हम हैं नहीं, तो ठीक रहता है ना। तो जो हो रहा है उसे होने देते हैं, होता रहे, यूं ही चलता रहता है। हाँ, थोड़ा सा तो डर रहता ही है। ये एक व्यवहारिक कुशलता है, वो भी तो नहीं आती है ना संसारियों को। संसारियों को तो बस एक ही काम आता है, रोना, चिंता करना, दुखी रहना, और भी कुछ आता है? हाँ, और एक चीज आती है, कभी जीवन में खुशी आ जाए ना, अब कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी, वो बेचैन उठते कि मैं खुश क्यों हूँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा काम जोड़ू, मेरी जेब में भले 100 रुपए 500 रुपए का काम जोड़ना है, 400 रुपए कर्ज में डूब के रहना है, तब उनको ठीक से उनका बीपी नॉर्मल रहता है। नहीं तो बीपी क्या होता है, ऐसे ऐसे विचित्र, दुखी रहना, जबकि वे 100 रुपए भी फालतू है, 100 रुपए दोनों हाथों से खाएगा तो भी समाप्त नहीं होने। तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है भाई? क्या जी, आगे बेटे पोते पड़पोते, अरे वे जो आएंगे अपना लेके आएंगे, प्रारब्ध की झोली अपनी सब सिमा के ला रहे हैं ना, सब अपना अपना लेकर के आते हैं, जिसकी जैसे होनी है वैसे होता रहता है, क्यों चिंता करता है। चलो यहीं पर आ जाओ, नहीं कहाँ ले जाते हैं अरोड़ा जी। इंद्रियेषु व्यापृतेषु अविवेकी नाम, ये सब बातें अविवेकियों की है। अविवेकी नाम आत्मा व्यापारी इव दृश्यते। क्या होता है, उसको आत्मा व्यापारी, कि उसमें व्यापार कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है, जबकि व्यापार कौन कर रहा है, इंद्रियों का विषयों में जो व्यापार है वो किनका है, और आत्मा तो निरंतर ही अलग है। तो क्या बोला है, अभ्रेषु धावत्सु धावन इव यथा राशि। क्या होता है, बादल दौड़ते हैं ना आकाश में, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में क्या होते, बादल वायु के वेग से दौड़ते रहते हैं ना, लेकिन लगता क्या है, चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा दौड़ रहा है, लगता क्या है, जबकि दौड़ कौन रहा है, इतने वेग से बादल दौड़ रहे हैं ना। तो वैसे ही दौड़ कौन रही है, इंद्रिया, शरीर, आत्मा क्या है, आत्मा तो अचल ही है। अचलोयम सनातन। क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण, अयम आत्मा अचलः सनातनः। क्या बोला है, ये आत्मा तो अचल है, सनातन है। और क्या क्या बोला है जी, कि उसमें ईशावास्य उपनिषद में क्या आया है, तिष्ठत् तस्मिन्नपुमातरिष्वा ददाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदु अन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति। अनेजदेकं, अनेजद, अपनी आत्मा में हल्का सा भी कंपन नहीं है, अचल है। अनेजद एकम मनसा जवीया, और अचल रहते हुए, बिना हिलते हुए, मनसा जवी, मन से भी तेज दौड़ने वाला है। हाँ जी,
क्या बताया है? बिना हिले हुए मन से अचल होते, हाँ, अचल होते हुए भी मन से तेज दौड़ने वाले का मतलब क्या है? व्यापक। क्या है? नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्सत एनद आत्मानम देवा न नैन देवा आपनुवन, कोई भी देव, देव माने इंद्रिया, एनम आत्मानम न अपनुवन, इसको पकड़ नहीं सकती। एनद आत्मानम एनम देवा न आपनुवन, कोई भी देवा इंद्रिया इस आत्मा को पकड़ नहीं सकते। पूर्व वर्षत, वो पहले से पहले वहां गया हुआ है। जहां भी आपकी इंद्रिया जाए, जहां भी आपका मन जाए, वो पहले से पहले ही पूर्व वर्षत पहले ही गया हुआ है। देखो, तद्धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत, धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत। तिष्ठत माने बैठे बैठे, एक जगह स्थित होते हुए भी, अन्यान धावतः अत्येति, जितने भी दौड़ने वाले उन सबको अतिक्रमण, उन सबसे आगे निकल जाता है। तिष्ठत, बैठे बैठे, बैठे बैठे क्या होता है? तद्धावतः अन्यान अत्येति तस्मिन्नपि मातरिश्वा दधाति। और जो ये मातरिश्वा है ना, अंतरिक्ष में बड़ी तीव्र चलती है। पायलट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हवाई जहाज में? हैं? कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधे रहे, बाहर मौसम खराब है। तो वहां पर आवाज भी आती है ना, कितनी तेज हवाएं चल रही होती है। और हवाई जहाज भी 700, 800, 1000 की स्पीड पर है, और तब इतनी तेज वायु होती है। आप सोचो कि उसको भी 1000 किलोमीटर की स्पीड पर भी उसको, तो सोचो कितनी तेज हवाएं। पता लगता है कि वहां पर 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर तो यदि 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो भी उथल पुथल हो जाती है, नहीं? तूफान का आ जाता है उसको, धरती पर जो हो जाए। और वहां पर चलती है 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, नहीं चलती है, उससे भी ज्यादा चलती है। तो उसको मातरिश्वा बोलते हैं। जो अंतरिक्ष में जो वायु इतनी तेज जो चलती है, उसका नाम क्या है? मातरिश्वा। मातरी स्वतरी अंतरिक्षे गच्छति इति मातरिश्वा। जो अंतरिक्ष में जो वायु दौड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? तो मातरिश्वा दधाति तिष्ठत। जो मातरिश्वा इतनी तेज दौड़ने वाला है, ये अपनी आत्मा बैठे बैठे भी दधाति, उससे पहले ही पहुंच जाता है, उससे भी तेज दौड़ता है। कौन? अपनी आत्मा। अचल है, ठीक है ना? है? हाँ, अचल है। तो लगता है व्यापारी इवा, अविवेकियों को लगता है। अब देख लो आप कहाँ पर एडमिशन लोगे, कहाँ नाम लिखवाओगे? विवेकियों में या अविवेकियों में? आप लोग कहोगे, आप लोग पता ना बड़े होशियार हो, आप लोग कहोगे महाराज जी जहाँ पर बाजरे की रोटी, मक्खन, चूरमा, ये खाने को मिले तो हमारा नाम तो अविवेकियों में लिख लो आप, कोई बात नहीं, हमें परेशानी नहीं। क्यों सेठ जी? कहना पिन्नी यदि मिलती हो खाने को, या गुलाब जामुन यदि मिलती हो, तो नाम कहाँ लिखवाओगे? विवेकियों में अविवेकियों में? बताओ कहाँ लिखवाओगे? बताओ सेठ जी। हैं? कैसे लिखवाओगे? क्या लिखवाया हुआ है पहले से एडमिशन लिया, अब से क्या पता नहीं कितने जन्मों से लिया हुआ है एडमिशन, हैं?
और कहना इसी स्कूल की, कहना इसी स्कूल के तो हम वो है हेडमास्टर। अविवेकी वाले स्कूल के क्या है हेडमास्टर है। और क्या जी विवेकी वाले स्कूल में क्या वो तो हम अनपढ़ ही रह लेंगे वहां, तो हम नहीं पढ़ते ये पढ़ाई है, जिस पढ़ाई में कहना कोई स्वाद ही ना हो। स्वाद ही स्वाद है इस पढ़ाई में। क्या है विवेकी हो जाए तो क्या हो जाता है, समस्त बाह्य बंधन से मुक्त हो जाता, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, सारे द्वैत दृश्य भेद से मुक्त हो जाता। कौन? जो विवेकी, जो इस कक्षा में एक प्रवेश लेता है। और अविवेकी वाले में ही आप लोग ज्यादातर क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं ना। सत्संग मिले, महाराज जी 10 तो बज गए, 10:05 हो गए, और गपशप मिलने आई थी 5 मिनट के लिए और 2 घंटे कम में बीत गए। बड़ी मुश्किल से आई थी टाइम निकाल के, क्या करने के लिए? आप कहोगे आई थी कह रहे, महाराज जी आए था क्यों नहीं कह रहे? वो आप लोग जानते ही हो इसलिए नहीं कह रहा। बड़ी मुश्किल से किसी को बैठा के दरवाजे पे 5 मिनट के लिए आई, और गपशप में 2 घंटे। हे बहन क्या बताऊं, ऐसा जमाना था यो मक्खन निकाला करते थे, यो मक्खन खाया करते थे। ये चलेगी ना? तो गपशप में तो कहने का वो अविवेकी हो रह गए। बहिर्मुखता में गपशप में क्या लगे, उसी में ही रस आए, तो ये अविवेक है। रस किस में आए? सत्संग में। उसके बाद किस में आना चाहिए? विचार में। उसके बाद क्या? सत्संग सुन लिया, फिर क्या क्या करना चाहिए? विचार। फिर विचार करते करते फिर निश्चय पर पहुंच जाओ। क्या करो? क्या निश्चय? ये संसार स्वप्न है, मिथ्या है, और मैं साक्षी। निश्चय पर पहुंचो, और इस निश्चय पर पहुंच करके ठहर जाओ। इस निश्चय पर ही ठहर जाओ, और जब इस निश्चय पर ठहर जाएंगे तब यही अनुभव हो जाएगा इसका मिथ्यात्व भी, और अपने आप की उपाधि से भिन्नता। देहादि जो उपाधि है पंचकोश, इनसे भिन्न मैं चिन्मात्र आत्मा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, समझ आ गया? सत्संग सुनना, फिर मुख्य विचार। विवेक चूड़ामणि में क्या सुना था? श्रवण का 100 गुना क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। और मनन का जो 1000 गुना बताया था या 1,00,000 गुना बताया था, क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करना चाहिए। और उसका जो अनंत गुना है वो क्या करना चाहिए? वो अपनी उपरामता में, अपनी आत्मा में विराजमान है। सुना था नहीं सुना था विवेक चूड़ामणि? भूल गए हैं? अरोड़ा जी देखो पंडित है, पर पंडित वैसे ही है, वो वाले है ये किताब लेके चलने वाले हैं, किताब वाले पंडित है ना। जैसे पंडित जी जो है किताब बगल में दबा करके पोथी लेके चलते हैं ना अपनी। जी बुढ़ापे में तो पुस्तक साथ लेके चले, यही भी याद रह जाए, ये भी बहुत है। पुस्तक में जो लिखा है वो तो याद रखना, पुस्तक ही भूल जाते हैं ना बुढ़ापे में हैं? तो क्या है लिखा हुआ है वहां, वो निकाल लेना। चलो फिर बाद में बताएंगे कि 100 गुना मनन करें, 1,00,000 गुना निधिध्यासन करें,
और अनंत गुना अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित। तो आज इतना ही रख लीजिए जी। आज कम ही श्लोक हुए, समय भाग जाता है ना। आज 2 ही हुए। चलो कल इसकी सारी कसर निकाल देंगे, आज वाली भी। ओ